देखें, बतौर एक खावड़ा का नुमाइंदा या खावड़ा का वोटर मैं इंतहाई शर्मसार हूँ। मैं समझता हूँ कि इस तरह का अमल नहीं होना चाहिए था। साकिब मजीद का जो तर्ज सियासत है पिछले 20 साल से, ये गुंडागर्दी और बदमाशी वाला, ये मेरे ख्याल में इसने खावड़ा का जो एक उजला चेहरा है उसको बदनाम किया है। और इस तरह की सियासत को यही वजह है कि पिछले 20 साल से खावड़ा के लोगों ने उसको असम्बली में नहीं भेजा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम अवामी एक्शन कमेटी के इज्तिमा में मौजूद हैं और अवामी एक्शन कमेटी के मुतल्लिका जो सबसे मुनफरिद बात है वो ये है कि यहाँ पर न कि सिर्फ कारकुनान बल्कि रहनुमा भी बगैर किसी सियासी वाबस्तगी के अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर अपनी आवाम के हुकूक लेने के लिए पहुंचे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और इमरान खान के करीब तर समझे जाने वाले राजा मंसूर खान, इनसे बातचीत करते हैं। मंसूर साहब, जो सियासी जमातें हैं उनका किरदार तो एक्शन कमेटी ने खत्म कर दिया है, यानी आज एक ऐसी नहज पे ये यहाँ की पॉलिटिक्स पहुंच चुकी है कि अगर कोई सियासी जमात कॉल दे कि यार कल से बाजार खोल दो, तो ये तमाम तर अवाम बेशक उनसे वाबस्ता भी हो उनकी नफी करेंगे और उन्हें उन पर लातान होगी। सो आप सियासतदानों को तो खतरा नहीं है इस अवामी एक्शन कमेटी से? नहीं, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिनको खतरा होना चाहिए मेरे ख्याल से। या हमारी सियासतदानों के लिए मेरे ख्याल में ये अलमिया है कि ये लोग जो है उनसे तवक्को छोड़ चुके हैं, उनसे जो उम्मीदें थे वो छोड़ चुके हैं और आज एक्शन कमेटी से उनकी उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं। हमारी जो पार्टी है PTI आज़ाद कश्मीर, इमरान खान साहब ने तो अडयाला जेल से बड़े वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया है कि हमारी जो पार्टी आज़ाद कश्मीर की पूरी ताकत के साथ एक्शन कमेटी के साथ खड़ी हो। पिछली दफ़ा भी जो इनके मुजाहरे हुए थे वहाँ पे PTI पूरी ताकत के साथ खड़ी थी। हम उस वक्त भी यहाँ मौजूद थे, 4 दिन इनके साथ मौजूद रहे। हम समझते हैं कि बतौर अपोजिशन पार्टी हमारा ये हक है कि हर उस अवामी मुतालबे और अवामी मफादात के साथ खड़े हों जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि उन तमाम सियासी लोगों के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि अवाम का उनसे एक अतमाद उठता जा रहा है। लेकिन जो लोग इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़े हैं, लोग एक तफरीक अपने आप डाल रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि कौन किस साइड पर खड़ा है। आपको बातिल के रास्ते की जो तफरीक है वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है लोगों को, और मुझे पूरा यकीन है कि लोग अगली दफा जब फैसला करेंगे तो इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे कि वो कौन कौन से वो सियासी रहनुमा थे जो इनके साथ इनके हुकूक के लिए, इन अवामी मफादात के लिए, अवामी मुतालबात के लिए इनके साथ खड़े थे, और ये लोगों को तक छोड़ना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, ये बताएं मंसूर साहब, ज़रा आपका जो हल्का इंतखाब है खावड़ा है और कल यहाँ पर यही नीचे नीलम पुल पर एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा सानिया पेश आया। मुबैना तौर पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रैली की जानिब से जो वो गोलियां बरसाई गई और उसमें ज़ाहिर है आपके जो एक तरह से कंपिटेटर भी है साकिब मजीद, उन पर कोई FIR वगैरह भी दर्ज हुई है, तो इस पर क्या कहेंगे? किस तरफ जा रही है हमारी सियासत? देखें, बतौर एक खावड़ा का नुमाइंदा या खावड़ा का वोटर मैं इंतहाई शर्मसार हूँ। मैं समझता हूँ कि इस तरह का अमल नहीं होना चाहिए था। साकिब मजीद का जो तर्ज सियासत है पिछले 20 साल से, ये गुंडागर्दी और बदमाशी वाला, ये मेरे ख्याल में इसने खावड़ा का जो एक उजला चेहरा है उसको बदनाम किया है। और इस तरह की सियासत को यही वजह है कि पिछले 20 साल से खावड़ा के लोगों ने उसको असम्बली में नहीं भेजा, और उसको ये सोचने का मुकाम है कि अभी चूंकि उसको ये नजर आ रहा है कि वो रास्ता जो गुंडागर्दी और बदमाशी वाला वो तो नहीं हो रहा, तो वो अब हवालदारों की जूते पॉलिश करके वो शायद इक़्तिदार में देखने का ख्वाब देख रहा है। वो फॉर्म 47 के जरिए अगर वो समझता है कि वो इक़्तिदार में जाएगा तो ये बड़ी हमारी बदकिस्मती होगी। तो इसलिए मैं इस पूरे अमल की मजम्मत करता हूँ। मैं इस बात की पूरे तौर पर मैं ये डिमांड रखता हूँ कि तमाम जितने भी जिम्मेदारान थे जिन्होंने जो इस अमल में शरीक थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साकिब मजीद और जितने भी लोग थे जिन्होंने रियासती पुष्पनाई में जो गुंडागर्दी और बदमाशी की है, खास करके जो शहीद हुआ है उसको इंसाफ मिलना चाहिए और तमाम लोगों के ऊपर उनको इंसाफ के कटारे में खड़ा करना चाहिए।